Assalamu alaikum. Start with the great name of Allah, who is the most merciful and very kind. And today we are going to discuss the exercise 1.1, and its object is last object is that find the additive inverse. Now यहाँ पे हमको क्या करना है, additive inverse मालूम करना है and multiplicative inverse of the रियल नंबर्स। जो हमारे रियल नंबर्स है उसका क्या यहाँ पे मालूम करना है, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे को तो आपको मैंने पढ़ाया था एडिटिव इनवर्स क्या होती है। जब हम दो नंबर का एडिशन ले उसका जो आंसर आए ज़ीरो है तो हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी थी। अगर हमसे आपसे कोई पूछे कि 3 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, 3 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, तो आपको मैंने पढ़ाया था जब हम दो नंबर को ऐड करते हैं आंसर ज़ीरो आए तो उसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं। अब 3 और -3 जब हम ऐड करेंगे आंसर ज़ीरो आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है कि 3 का इन्वर्स क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स -3 होता है। जब -3 + 3 ऐड करेंगे आंसर कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि -3 का एडिटिव इन्वर्स क्या आएगा, +3 आएगा। जब हम इसको ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। आपको मैंने ये एडिटिव इन्वर्स में पढ़ाया था। इसके बाद अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछूं कि 4 का इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो -4 आएगा। जब हम इसको ऐड करेंगे आंसर कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। तो आपको मैंने ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आता है, वो भी देखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो भी आसान है। आपसे कोई पूछे कि 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताएं तो कैसे बताएंगे। 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मीन्स उलट उसका, तो 4 का उलट क्या आएगा, 1/4। जब हम इसको मल्टीप्लाई करें आंसर 1 आए तो वो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स थी। आपको मैंने वो भी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर में पढ़ाई थी। सो आपको आई होप दैट आपको ये जो प्रॉपर्टीज रिव्यू हो चुकी होगी। अब हम इसकी न्यूमेरिकल और इसकी एक्सरसाइज जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ जा रहे हैं। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये 3, जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 एंड इट्स लास्ट ऑब्जेक्ट इज दैट कि 3 का हमें एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आपको मैंने बताया था कि 3 का कैसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे, काफ़ी आसान है। तो देखिए मैं 3 का आपको मैंने क्या बताया था, जब यहाँ पे प्लस साइन होगी तो कौन सा एडिटिव इन्वर्स आएगा, -3 आएगा। तो हमारा एडिटिव इन्वर्स क्या आएगा, तो -3 आएगा। इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में रखते हैं और इज इक्वल टू 0। जब हम प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आएगा। -3 प्लस 3 से कैंसिल होगा 0। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव इन्वर्स हो गया। इसका क्या हो गया, एडिटिव इन्वर्स। ओके, एडिटिव इन्वर्स। ओके, और हाँ एडिटिव इन्वर्स, एडी आप लिखें शॉर्ट फॉर्म में, तो ये क्या होगा, इसका एडिटिव इन्वर्स। अब हम उसके बाद हमारा इसका नेक्स्ट जो देखें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे कि 3 को जब हम नीचे लेकर जाएंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। सो आई होप दैट आपको जो एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पता चल चुका होगा। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, वो देखें, वो भी काफ़ी आसान है, वो भी देखते हैं। ये तो बहुत आसान है। देखिए भाई, अब सेकंड क्वेश्चन है -7। आपको मैंने बताया था जब यहाँ पे माइनस होगी तो एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, प्लस होगा, और अगर यहाँ पे प्लस होगी तो माइनस होगा। तो यहाँ पे माइनस से तो क्या होगा, प्लस होगा। तो सॉल्यूशन इसका मल्टीप्लिकेटिव एंड एडिटिव इन्वर्स निकाल दें। पहले एडिटिव इन्वर्स निकाल दें, तो -7 + 7 ब्रैकेट में रखो, आपकी मर्जी है, इज इक्वल। जब हम इसको ऐड करेंगे आंसर कितना आएगा, -0 आएगा। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव इन्वर्स। आई रिपीट अगेन, एडिटिव इन्वर्स वो प्रॉपर्टी जब हम दो रियल नंबर को आपस में ऐड करें आंसर 0 आए तो वो हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये आपका क्या होगा, एडिटिव हो गया। ओके, एडिटिव हो गया या ओके, एडिटिव इन्वर्स हो गया। अब हम इसका एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे। -7 का क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। -7 इसके
नीचे आएगा। तो उलट क्या होगा, 1/-7 होगा। 1/-7 को जब हम हल करेंगे आंसर कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 आएगा। जब इसका आंसर 1 आए तो ये हमारा क्या, कौन सी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। क्या होगा इसका, मल्टीप्लिकेटिव। तो 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको पता है, ऐसे निकलेगा। अगर आपसे मैं पूछूं कि -5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें तो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइड में क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसको नीचे लेकर जाएंगे। जब हम इसको हल करेंगे आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो आई होप दैट आपको ये सेकंड जो क्वेश्चन है ये अभी आपको अंडरस्टैंडिंग होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, वो भी आसान है, वो भी इसी तरह होगा आपको। देखिए भाई, अगर आपसे कोई पूछे कि 0.2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा और एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो कैसे करेंगे। देखो भाई, आपको मैंने बताया था, क्या बताया था कि जब हम इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो माइनस की साइन आएगी। क्या आएगी, माइनस की साइन आएगी। अब यहाँ पे इसकी साइन कौन सी है, प्लस की साइन से। जब हम इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, -0.2। जब हम इसमें ऐड करेंगे आंसर कितना आएगा, 0। ऐसे करें आप, वो भी ठीक है। अगर आप ऐसे करते हैं कि 0.2 है, अगर आप इसको पहले ऐसे लिखें तो तभी भी आपका मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव इनवर्स सेम ही आएगा। देखो भाई, देखो अब जहाँ 0.2 है, अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पहले आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें कभी भी ठीक है। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट करते हैं माइनस और -0.2 लगाते हैं तो वो भी ठीक है। -0.2 का एडिटिव इनवर्स -0.2 आएगा। जब हम इसको एड करेंगे आंसर 0 आएगा। ऐसे करें, अब पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, आपको मैंने पढ़ाया था प्रीवियस क्लासेस में कि जब हम पॉइंट को शिफ्ट करते हैं नीचे, यहाँ पे हमारा 1 होता है। जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो नीचे 0 आएगा। 0 आएगा तो इसको आंसर हल करें, आंसर कितना आएगा, 1/5 आएगा। अब यहाँ पे इसकी साइन कौन सी है, प्लस की है। क्या है, प्लस की है। यहाँ पे इसकी साइन कौन सी है, प्लस की है। जब हम इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो माइनस की साइन आएगी। इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, -1/5। जब हम इसको ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा, तभी भी 0 होगा। तो आपको ये बस ठीक है। आपको एडिटिव इनवर्स कैसे निकालना है, उसके साथ हमें क्या करना है, माइनस की निशानी लगानी है और हम उसको ऐड करना है, आंसर 0 आएगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा और उसको ऐड करेंगे, आंसर 0 आएगा। तो हमारे एडिटिव ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऐसी हो, इनवर्स ऐसे ही होता है। देखो 0.2 यही है, इसको जब हम नीचे लेकर जाएंगे 0.2 को, जब हम इसको मल्टीप्लाई करें आंसर 1 आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स निकालने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा यही है, देखते हैं, वो भी काफ़ी आसान है। देखियो भाई, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि 0.3 ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ओके, अब हम इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो सॉल्यूशन लगाएंगे और 0.3 जब इसकी साइन कुछ भी नहीं है तो प्लस है। उसके बाद हम जब इसको -0.3 से ऐड करेंगे आंसर 0 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स हो गया। अब जैसे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, 0.3 आएगा = 1 आएगा। तो ये हमारा क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। उसके बाद हम इसका फोर्थ करने जा रहे हैं, वो भी आसान है काफ़ी, वो भी देखते हैं। देखो भाई, अब हम फोर्थ क्वेश्चन की जा रहे हैं। देखो भाई, अब इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे माइनस है तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, √5, ये ऐसे आएगा। जब हम इसको ऐड करेंगे आंसर 0 आएगा। तो हमारा एडिटिव इनवर्स होगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन, काफ़ी आसान है, आप खुद ही कर सकते हैं कि 5 प्लस अब यहाँ पे ब्रैकेट का काम नहीं है, तो आप रखें तो तब भी ठीक है, नहीं रखें तो भी ठीक है। तो जब हम इसको कैंसिल हो गया, ये प्लस का है, ओ सॉरी, ये क्या होगा, प्लस का होगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है,
ये माइनस का है, जब हम उसको ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि आपको पता है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखो भाई 5 इसकी एलसीएम में आएगी और इसको नीचे रखते हैं -5 + 5, जब 5 कैंसिल हो गया तो ये होगा 0/5, आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो आपको ये भी ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तब भी ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव निकालने जा रहे हैं, वो देखें कैसे निकालेंगे, -5/5। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव, आपको मैंने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताया था कि होगा उलट होगा। अब क्या करेंगे, 5 को ऊपर लेके जाएंगे और √-5 को नीचे लेकर आएंगे। देखो भाई ये ऊपर आ गया 5, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा क्या होगा, -5 नीचे आएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 आएगा, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। सो आई होप दैट आपको ये भी क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग हो चुका। अब हम 4th क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, वो भी देखते हैं। सो वो भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड है। देखो भाई 9√12। हाँ देखो भाई इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे और कैसे निकालेंगे, काफ़ी आसान है। और एडिटिव इन्वर्स, पहले एडिटिव इन्वर्स निकालते हैं। देखो भाई 9/√12, तो क्या करेंगे कि इसका माइनस का साइन यहाँ पे पुट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड में लेके जाएंगे √-12 को। जब हम इसको सॉल्व करेंगे आंसर 0 आएगा, तो एडिटिव इन्वर्स हो गया। अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने जा रहे हैं, वो देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -√12। इसको क्या करेंगे, आपको मैंने बताया इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको नीचे लेके जाएंगे, 1√-9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारा क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। अब हम इसका एडिटिव लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है 6, उसका निकालेंगे। देखो भाई 0 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 0 का 0 ही होगा, तो इसका एडिटिव इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होगा इसका, क्योंकि 0 न्यूट्रल है। क्या है, 0 न्यूट्रल है, इसका ना प्लस होता है ना ही नहीं, 0 ना ही प्लस की साइन कंटेन करता है, ना ही नेगेटिव साइन सॉरी। सो ये हमारा न्यूट्रल, तो इसका क्या है, अगर आप लिखें इसको 0 -0 लिखें, आप ऐड करना चाहें तो आंसर वही 0 और ऐसे भी 0 आएगा। उसके बाद अगर आप देखें कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो 0/0 जाएगा, तो ये 0 ही आएगा। सो आई होप दैट आपको ये जो लास्ट एक्सरसाइज 1.1 का जो ऑब्जेक्ट आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे रेडिकल और रेडिकेंड, ये क्या होता है, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 की तरफ जाएंगे। अगर आपको ये जो लेक्चर है आपको पसंद आया है तो उसको लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो अमंग योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।